हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में, जिसमें आपको एसएसटी के टॉप 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक प्रश्न सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है और इन्हीं में से हर साल सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? ए सुखदेव, बी मंगल पांडे, सी भगत सिंह, डी राजगुरु। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, तो दोस्तों ये मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। प्रश्न नंबर 2, तो गैर परंपरागत दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सेशन पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है ऋतु प्रवास? ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं, लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने पर कृत्रिम सहायता से, तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों ऋतु प्रवाह जुड़ा हुआ कैसे जुड़ा हुआ है दोस्तों? लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवाह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी हेस्टिंग, सी क्लाइव, डी कैनिन। प्रश्न नंबर 4, तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ये थे हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर का उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर का क्या उदाहरण है दोस्तों? जैन स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, सल्तनत स्थापत्य का। प्रश्न नंबर 5, तो दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? जैन समाज की जैन स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारे चैनल के द्वारा सीटेट की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी आपको। प्रश्न नंबर 6, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में। भारत का शोध मैत्री कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो किसने फैसला किया दोस्तों? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 8, फायान ने किसके शासनकाल में दौरान भारत का दौरा किया? फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में फायान ने भारत का दौरा किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। भारत में सर्वप्रथम खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो दोस्तों सबसे पहले ये दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। प्रश्न नंबर 10, तो दोस्तों ये सभी आपदाओं की यातायात का सबसे बेहद उपयोगी कौन सा हो जाएगा? ये वायु मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब। प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों किसने अपने आप को पेशवा कहा? तो ये नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो ये के प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, और आपको बताना है कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने सही किए। प्रश्न नंबर 12, पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में कथन आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं और उनमें सही कथन का चयन करें आप। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का आयतन लेखा जोखा रखता है। ऑप्शन नंबर बी, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 के ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 13, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? नियोगकर्ताओं और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? यह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, अमेजिन बेसन से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजिन बेसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों में अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन नदी भूमध्य प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। प्रश्न नंबर 14, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासन की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य की अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कंपनी का दावा था कि
उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। प्रश्न नंबर 15, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला, सोना। तो काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित रखती है। ये जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने पर कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों ग्राम सभा के बारे में कथन में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, इनमें से संगीतमय माना जाता है, इसमें किसे संगीतमय माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। प्रश्न नंबर 18, तो सामवेद को संगीतमय वेद माना जाता है। सामवेद, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सामवेद। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला मुख्य अक्षांश क्या है? भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला मुख्य अक्षांश क्या है? मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला अक्षांश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, लोकतंत्र के लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों में से एक और दो पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। लोकतंत्र सभी लोगों की भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थन नहीं देते। प्रश्न नंबर 20, तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 20 का ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? दक्षिण भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 21, तो दोस्तों ये कहाँ है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 22, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? अल्पतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 22, तो दोस्तों 2006 में नेपाल सरकार ने राजतंत्र को बदलकर क्या कर दिया? लोकतंत्र में बदल दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकाल, चालुक्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल। प्रश्न नंबर 23, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का ये किस काल का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकाल का। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकाल का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24,
भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ खाली जगह शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सबसे अधिक उपयुक्त हैं क्या हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास। प्रश्न नंबर 24। तो दोस्तों भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ खाली जगह शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, तो क्या हो जाएगा ये? भूगोल। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा भूगोल। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 25। तो दोस्तों ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण वस्तुओं के केंद्र बन गए। जन साधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। प्रश्न नंबर 26 का कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि ये शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों का जीवन का अधिकार करती है। शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उनके न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 28। तो इनमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी। फलोद्यान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये भूमध्य क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। दान व्यवस्था क्या है? जहाँ व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। जहाँ व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। जहाँ व्यापारी श्रमों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने में जोर डालता है। प्रश्न नंबर 30। तो दादन व्यवस्था दोस्तों क्या है? ये हो जाएगी जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। सीखने की अक्षमता वाले
शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? विशेष, समावेशी, आधुनिक, अनन्य। प्रश्न नंबर 31, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं दोस्तों? तो ये समावेशी छात्रों के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा समावेशी। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोतों को प्रयुक्त करना गलत होगा? हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख। तो दोस्तों ये लघु चित्रकारी करना गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने में चिंतित करने के लिए। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। प्रश्न नंबर 33, तो दोस्तों सामाजिक आकलन में क्या उद्देश्य हो जाएगा? ये हो जाएगा शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। छात्रों में सहायता की भावना का विकास किया जाए। ऑप्शन नंबर डी, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 34 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों, आलोचना, अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। प्रश्न नंबर 35, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक मूल्यांकन कब करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं? जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच। प्रश्न नंबर 36, दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का क्या हो जाएगा? एक आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। प्रश्न नंबर 37, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाही को निहित है। तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर तानाशाह से स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया जाता है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? प्रश्न नंबर 38, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर।
के मानचित्रों की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो दोस्तों किसकी ओर? एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्वयन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? प्रश्न नंबर 40, व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंटीज दिखाना, श्रुतिलेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा वृत्त चित्र, वृत्त चित्र दिखाना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? मौद्रिक एवं वित्तीय संसाधन, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल किए हुए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, संस्थानों की संख्या जिसका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। प्रश्न नंबर 41, तो दोस्तों जो है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टि से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्या के समाधान सुझावों की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों के उच्चतम शिक्षा को उच्चतर चर्चा करने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। प्रश्न नंबर 43, सौर मंडल से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहों का आकार क्रमशः घटता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित चट्टानों से बने होते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की घटती है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, आवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को बाहर दे सकते हैं? दूसरे बच्चों का श्रेय की साझेदारी ना करना, रोजाना शिक्षा का अभिवादन ना करना, दूसरे के बच्चों को निष्क्रिय विचारों को निष्क्रिय रूप स्वीकार करना, प्रश्न पूछने के स्वतंत्र महसूस करना। प्रश्न नंबर 44, तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, ब्रिटिश काल के पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए सरकारी संस्थान में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापक का केंद्र बिंदु है। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूल सिद्धांतों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 46, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के क्षेत्र में बाढ़ आ गई, सभ्यता नदियां सूख गईं। प्रश्न नंबर 47, तो दोस्तों क्या हुआ दोस्तों इसमें? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता नदियां सूख गईं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और डी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, नदियां सूख गईं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और डी। प्रश्न नंबर 48, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने में प्रोत्साहन करती है, केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर दोस्तों? प्रश्न नंबर 48, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना तथा सभी बेहतर बन सकें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, क्षेत्रीय सांस्कृतिक का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी। ए, सी, डी। ए, सी और डी। प्रश्न नंबर 50, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों के साथ काम करना सीखना, समूह का विचार चयनित करना, कार्य की पूर्ति करना। प्रश्न नंबर 50, ए, बी और सी ये तीनों सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, रसुंदरी देवी। प्रश्न नंबर 51, तो 51 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 252 छोड़ते हैं, ये समझ में नहीं आता दोस्तों। प्रश्न नंबर 53, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? डी.के. बासुदी के निर्देश क्या हैं? प्रश्न नंबर 53, तो दोस्तों गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने की प्रक्रिया से जुड़े निर्देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यौन उत्पीड़न रोकथाम ये गलत हो जाए, हानिकारक बचाव ये गलत हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिलाओं निर्देश ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह, विश्वसनीय तरीकों का उपयोग, एकमात्र आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकमात्र आंकड़े। प्रश्न नंबर 54, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है? प्रश्न नंबर 55, तो ये 16वीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16वीं है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 56, वायोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से
किसको बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? प्रश्न नंबर 56। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 56, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरौरा, पोखरण, कलपक्कम, तारापुरम। तो दोस्तों कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पोखरण। नरौरा, कलपक्कम, तारापुरम ये भारत का परमाणु है, ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको, ब्राजील, भारत, मलेशिया। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित देशों में से किसको स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 58, तो दोस्तों ये हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक और तृतीय दोनों। नंबर 59, स्थानीय समाचार पत्र मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो दोस्तों ये द्वितीय है। प्रश्न नंबर 60, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा सिखाया गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के 60 प्रश्न। दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को सेंड कर दें, जिसके माध्यम से आपको सीटेट की तैयारी अच्छे से कराई जा सके। एक प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज से लिया गया था और दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपने दोस्तों 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों आपको और शुरू से अंत तक बने रहें दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण था ये सेशन। लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें।